हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक के जी के वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स पढ़ाई जाती है और मॉर्निंग में सुबह 4 बजे वीडियो सबसे पहले अपलोड कर दी जाती है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखा करें। आज हम पढ़ेंगे पूरे हफ्ते का क्विक रिवीजन। मई 4th वीक की करंट अफेयर पढ़ेंगे 22 से 31 मई 2022। अगर आप डेली मॉर्निंग वो वीडियो देखते हैं तो ये चीज़ें आपको, ये क्वेश्चन सभी आज यहीं पर याद हो जाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य सरकार ने राज्य के लोगों के लिए पहला जनसंपर्क कार्यक्रम लोक मिलनी योजना शुरू की है? तो ये किया है पंजाब सरकार ने शुरू किया है लोक मिलनी योजना। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य सरकार ने 1 नवंबर को भारत का पहला सरकारी ओटीटी मंच लॉन्च करने की घोषणा की है? ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जैसे नेटफ्लिक्स, जी5 ओरिजिनल सीरीज ये है, वैसे ये सरकारी ओटीटी है। ओटीटी की फुल फॉर्म क्या होती है आपको बताया था मैंने, ओवर द टॉप। ये फुल फॉर्म होती है इसकी, ओवर द टॉप। तो एक किस राज्य सरकार ने किया है? केरल सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में किसानों के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दे दी है? तो ये दी है पंजाब कैबिनेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य को श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए $350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने को मंजूरी दे दी है? तो ये दी है गुजरात राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 5, किस शहर में जल्द ही मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 6, किस इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो ये किया है पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंशन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में आईएएस अधिकारियों की ई बुक सिविल लिस्ट 2022 जारी की है? तो ये की है जितेंद्र सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 8, माँ महिम द क्वीन द्वारा हाल ही में किसे कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अजय पीरामल को। क्वेश्चन नंबर 9, किसकी अध्यक्षता में नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की चौथी बैठक की गई है? तो ये की गई पीयूष गोयल की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 10, 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ विश्व के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो ये बनाई चीन ने। क्वेश्चन नंबर 12, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने हाल ही में किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो ये माउंट एवरेस्ट पर किया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, किसने यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? तो ये किया है अडानी ग्रुप ने। क्वेश्चन नंबर 14, अमेजॉन पे और किस बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है? तो ये किया आरबीएल बैंक ने। अमेजॉन पे और आरबीएल बैंक ने एक समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, महिला विश्व चैंपियनशिप इस्तांबुल में निकहत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है? ये महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई दोस्तों ये इस्तांबुल में, तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। क्वेश्चन नंबर 16, पीटर एल्सबर्ग को हाल ही में किस एयरलाइन कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये किया है इंडिगो का। क्वेश्चन नंबर 17, किसके द्वारा हाल ही में वैश्विक 2000 सार्वजनिक कंपनियों की सूची जारी की गई है? तो ये की है फोर्ब्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस। क्वेश्चन नंबर 19, मई 2022 में पेटीएम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? विजय शेखर शर्मा को नियुक्त किया गया है दोस्तों। पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 20, परिसीमन आयोग के आदेश 20 मई 2022 को प्रभावी हुए केंद्र ने किस वर्ष के जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा दी गई शक्तियों के तहत तारीख का निर्धारण किया है? तो ये 2019 वर्ष है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस देश में सरकार ने 15 दिन बाद इमरजेंसी हटा दी है? तो ये हटाई श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन, किस आईएफएस अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया विवेक कुमार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य के एक अन्वेषक सुभाष ओला ने अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए पहला पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है राजस्थान ने। क्वेश्चन नंबर 24,
केंद्र सरकार के मुताबिक किस वित्त वर्ष में भारत को 83.57 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ है? ये हुआ 2022 में। क्वेश्चन नंबर 25, किस बैंक ने अजय फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में अपना 1/4 शेयर बेचने के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया है? तो ये किया है आईडीबीआई बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 26, सुप्रीम कोर्ट ने खनन कंपनियों को किस राज्य के खदानों से निकाले गए लो अयस्क के खनन और निर्यात को मंजूरी दे दी है? तो ये दिए कर्नाटक के। क्वेश्चन नंबर 27, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में खोलने की घोषणा की है? ये की है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 28, 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में 2022 में कौन सा केंद्रीय मंत्री भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहा है? तो ये कर रहा है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल कर रहे हैं दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 30, मई 2022 में किस दिन राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के रूप में मनाई गई है? 22 मई को। 31, क्वेश्चन नंबर 31, लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बन गए दोस्तों, एंथनी अल्बनीज बने ये। क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य की महिला हॉकी टीम ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है ओडिशा ने। ये क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा दोस्तों, ये पढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल का अनावरण किया है? तो ये किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए हाल ही में किसने केंद्र सरकार को 30,307 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण की मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 35, सलील पारेख को हाल ही में किस आईटी कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक फिर से नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा इन्फोसिस के सीईओ एंड एमडी बन गए ये सलील पारेख। क्वेश्चन नंबर 36, विजय शेखर शर्मा को, अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये रिपीट किया मैंने दोबारा रिवीजन के लिए, तो ये पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विजय शेखर शर्मा को अगले कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए पेटीएम का एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये 5 वर्ष के लिए नियुक्त हुए हैं ये विजय शेखर शर्मा। यही इस कंपनी के संस्थापक है दोस्तों, पेटीएम के। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व बैंक ने खाद्य संकट को कम करने के लिए कितने बिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? 30 बिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 38, कितने करोड़ रुपए में स्थापित भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 220 करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है 25 मई को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बना है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 41, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस हॉर्टा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये बने तिमोर लेस्ट के। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी बन गई है? ये बनी है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। इसकी फुल फॉर्म है ONGC की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। क्वेश्चन नंबर 43, अनिल बैजल के इस्तीफा देने के बाद किसे हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के LG लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 44, इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेट पेट्रोल का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है? तो ये हुआ 4था संस्करण। क्वेश्चन नंबर 45, किसके द्वारा हाल ही में कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है? ये की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, भारत और किस देश ने हाल ही में उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये भारत और जॉर्डन के बीच ये समझौता हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47,
बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है बायोरैप। क्वेश्चन नंबर 48, कौन से मंत्रालय ने एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग की घोषणा की है? तो ये की है रेल मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 49, किस दिव्यांग महिला ने एक हाथ से 1 घंटे में 374.85 मीटर की वर्टिकल चढ़ाई कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया अनुष्य हुसैन ने। क्वेश्चन नंबर 50, सबसे कम उम्र के किस पायलट ने दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने की यात्रा शुरू की है? तो ये की है मैक रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा देश मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला विश्व का देश बन गया, विश्व का पहला देश बन गया? तो ये बना बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 52, 2022 क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है? तो ये किया गया जापान में। क्वेश्चन नंबर 53, वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता और कितनी बार सांसद रहे शिवाजी पटनायक का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये 3 बार सांसद रहे हैं दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 54, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की वायुसेना कौन से स्थान पर रही है? तो ये रही है तीसरे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 55, किसके द्वारा हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2020-22 की घोषणा की गई है? ये की गई संगीत अकादमी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56, बीसीसीआई ने हाल ही में महिला T20 चैलेंज के लिए किसके साथ करार किया है? ये किया है एनएफटी पार्टनर के साथ। क्वेश्चन नंबर 57, ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया उत्तर प्रदेश के लिए। क्वेश्चन नंबर 58, किसके द्वारा प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन रिपोर्ट जारी की गई है? ये की गई ऑक्सफोर्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59, 27 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? खिलाफत दिवस। क्वेश्चन नंबर 60, मई 2022 में किस राज्य ने अगले 5 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अपनाया है? ये अपनाया त्रिपुरा ने। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा शहर अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है? तो ये बना है कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 62, भारत ने किस राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 63, किसने हाल ही में इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की स्थायी मान्यता को रद्द कर दिया है? तो ये किया सेबी ने। क्वेश्चन नंबर 64, किस संस्थान के निदेशक ए गोपाल कृष्णन ने वैश्विक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 जीता है? तो जीता है ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने। क्वेश्चन नंबर 65, भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ तीसरा। क्वेश्चन नंबर 66, एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम पोरुल का किस शहर के NIT में उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया तिरुचिरापल्ली में। ये तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67, किस राज्य की 26 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है? तो ये बनी है हरियाणा की। क्वेश्चन नंबर 68, किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया है? तो ये किया केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 69, रियल एस्टेट रिसर्च कंपनी NRO की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल के मुकाबले इस साल कितनी प्रतिशत अधिक लैंड डील हुई है? तो ये हुई है 62%। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप में किस टीम को हराकर सबसे बड़ी जीत हासिल की है? तो ये इंडोनेशिया को हराया है दोस्तों 16-0 से। क्वेश्चन नंबर 71, 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। क्वेश्चन नंबर 72, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस राज्य के लिए नया रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दे दी है? तो ये दी है उत्तराखंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 73, किसे भारत सरकार के एक अधिकारी को विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष बनाया है?
तो ये बनाया अनवर हुसैन शेख को। क्वेश्चन नंबर 74, किस बॉलीवुड अभिनेता को सिनेमा में उनके योगदान के लिए एक्सीलेंस इन सिनेमा के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। क्वेश्चन नंबर 75, नरेंद्र बत्रा ने हाल ही में किस संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो ये दिया भारतीय ओलंपिक संघ से। क्वेश्चन नंबर 76, पुरातात्विक अनुसंधान और एएसआई के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए कितने वर्ष पहले गठित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की फिर से स्थापना की गई है? तो ये 7 वर्ष पहले गठित हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77, डाक विभाग और आईपीपीबी ने हाल ही में आरोहण 4.0 किस शहर में शुरू किया है? तो ये किया है शिमला में। क्वेश्चन नंबर 78, विश्व स्वास्थ्य संगठन और किसने हाल ही में पहली ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजीज ग्रेड जारी की है? तो जारी किए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने। क्वेश्चन नंबर 79, फिनटेक स्टार्टअप माग्राम ने हाल ही में किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये की है इंडसइंड बैंक के साथ। क्वेश्चन नंबर 80, 30 मई को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। क्वेश्चन नंबर 81, तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की शुरुआत हाल ही में किस शहर में हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 82, सरकार ने कब से कागज आयात निगरानी प्रणाली के अंतर्गत कागज के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो ये करेगा 1 अक्टूबर से कर दिया दोस्तों, 1 अक्टूबर से अनिवार्य हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के किस राज्य में पाई गई बंदर की प्रजाति का नाम सेल्लापास के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई गई ये नई प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 84, किसने भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए पहला B2B डिजिटल मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? तो ये किया फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। 85, क्वेश्चन नंबर 85, किस बैंक ने विदेशी मुद्रा उधार देने के लिए गिफ्ट सिटी में एक शाखा खोलने की मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है MUFG बैंक ऑफ जापान। क्वेश्चन नंबर 86, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में जम्मू के भद्रवाह में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो ये किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 87, दिल्ली सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में ICD गढ़ी हरसरू गुरुग्राम में परियोजना निगाह की शुरुआत की है? तो इनका नाम है दिल्ली सुरजीत भुजबल है, ये मुख्य आयुक्त हैं दिल्ली सीमा शुल्क के। क्वेश्चन नंबर 88, टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले किस खिलाड़ी को IBA एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया लवलीना बोरगोहेन को। क्वेश्चन नंबर 89, PM मोदी 30 मई 2022 को बाल योजना के लिए PM केयर्स के तहत लाभ जारी करने जा रहे हैं। किसके तहत? PM केयर्स के तहत। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा देश चीन को पछाड़कर 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो ये बना है अमेरिका। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतनी छोटी वीडियो में दोस्तों पूरे हफ्ते का रिवीजन कोई नहीं कराएगा आपको, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।